जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार। और जिन्होंने भी हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं, ये सारी ब्लेसिंग्स आपकी और आपकी फैमिली तक कई गुना होकर पहुँचे, क्योंकि जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। जिस तरीके से आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? अगर आप इस पवित्र विज्ञान पर भरोसा करते हैं। टैरो एक बहुत ही पवित्र विज्ञान है। अगर आप आजमाने के लिए भी किसी टैरो रीडर से कनेक्ट हो रहे हैं, रीडिंग से कनेक्ट हो रहे हैं, किसी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करती है। जैसे आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बन गया है चैनल के साथ साथ, तो आपको कन्फ्यूज़न वाले ही आंसर्स मिलेंगे। इसलिए विश्वास होना ज़रूरी है। और कई बार हमने देखा, एक साइड कुंडली खुली होती है और एक साइड हम रीडिंग कर रहे होते हैं, वही ग्रह दशाएं, वही गोचर कार्ड्स बताते हैं। तो देखते हैं आज हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और यूनिवर्स उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। रीडिंग में क्या होगा ये हमें भी नहीं पता होता है, कार्ड्स निकलने के बाद ही, आपका फिर वीडियो बनने के बाद ही थंबनेल रेडी होता है। और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू यूनिवर्स, जय माता दी, या फिर अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखिए, जिस भी धर्म, जिन भी भगवान को आप मानते हैं। नेगेटिव एनर्जी अगर कनेक्ट हो भी रही हैं, उन्हें एक्सेप्ट मत कीजिए, है ना। ये बोलिए कि ये मेरे लिए नहीं है, ठीक है। और जब हम कार्ड सफलिंग कर रहे हैं, उसमें आप भी अपने इष्ट का नाम लीजिए, या फिर आपको भजन पसंद आए तो उनके साथ कनेक्ट होइए और मन में अपना प्रश्न का ध्यान कीजिए। यकीनन आपकी एनर्जी कनेक्ट होगी। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। कार्ड्स मिक्स हो रहे हैं उल्टे सीधे, कोई बात नहीं, ऐसे ही ले लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या आ रहा है लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन पावर। ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हमें गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए, चैनल की ग्रोथ करने के लिए थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिव शक्ति। हमारी सब्सक्राइबर्स को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारी डिवाइन फैमिली, सोल फैमिली मेम्बर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं, अपना भला चाहते हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, क्या है आपके मैसेज, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। देखते हैं, एक भी कार्ड अभी तक नहीं आया। यूनिवर्स क्या चाहते हैं आज, देखते हैं। आप भी अपने इष्ट का नाम लीजिए, हम भी यूनिवर्स। और 2 डेक ले लेते हैं, मून डेक भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है, गणेशा क्या कह रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स अगर ऐसे जंप करके आएंगे ना तो बहुत अच्छी रीडिंग बनती है। ऐसे तो हम अपने आप ही ले सकते हैं, अगर नहीं हुए तो फिर हम ये करेंगे। भगवान को याद करते हैं। भगवान ने मेरी नैया उस पार लगा देना, दीनानाथ मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, यह सोच दरस दोगे
देना, जो बाग लगाया है फूलों से सजा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना, मझधार पड़ी नैया डगमग डोले भव में, आओ तृष्णा नंदन हमें ध्यान धरे मन में, आओ तृष्णा नंदन हम ध्यान धरे मन में। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, देखते हैं। नैया को पार लगाएंगे भगवान, ज़रूर लगाएंगे अगर आप यूनिवर्स के भरोसे अपनी नैया छोड़े हैं। गणेशा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ओके, जैसा भजन आया वैसा ही कार्ड आया, यूनिवर्स पर छोड़ दिया। कुछ लोग बहुत परेशान हैं और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अभी सरेंडर, आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, ठीक है। और कार्ड उल्टा आया है 6 नंबर का, ट्रिब्यूलेशन का उल्टा कार्ड क्यों है? ओके, 9 नंबर, ओपिनियंस, हीलिंग, जॉय, एम्पावरमेंट, ड्राइव, पॉजिटिव आउटलुक। ओके, ठीक है। मून डेक ले लेते हैं, फिर एक साथ आपको बताते हैं यूनिवर्स मैसेज क्या है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, लड़ाई करते करते, परिस्थितियों को संभालते संभालते लास्ट में थक हार के जैसे ही आप भगवान पर छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दे रहे हैं, वहाँ से आपकी हीलिंग हो रही है। और हीलिंग होते ही आपका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव हो रहा है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। और आउटलुक पॉजिटिव होते ही आप जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं, ठीक है, जॉय की एनर्जी में जा रहे हैं। और क्लियरली क्या है और मैसेज देखते हैं। ये कार्ड उल्टा क्यों है, क्लियर कीजिए। 6 नंबर का कार्ड उल्टा क्यों? डिवाइन पावर क्लैरिफाई कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये कार्ड उल्टा क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है? थैंक यू सो मच। ओके, ओके, और 2 या 3 कार्ड दीजिए, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इस कार्ड का। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर, मेडिटेट कीजिए कहा जा रहा है। मीन राशि, सारी राशियों, कुंभ राशि, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। Aries, high point, okay. Ulta card, confidence, calm, Scorpio, मकर राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, मेष राशि, ये राशियां आई हैं यहाँ पर, ठीक है। अगेन एरीज के लिए आया है। एरीज बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपको। और 2-3 कार्ड लेते हैं। जेमिनी, यहाँ पर है कर्क राशि, मीन राशि,
तुला राशि, मेष राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मकर राशि। लगभग सारी राशियां हैं और एनर्जीज आप देख सकते हैं। क्या बन रही है आज की रीडिंग अभी तक हमें भी क्लियर नहीं है। कुछ मैसेज मिल रहे हैं आगे क्या बनना है आपके साथ, डीपली कौन सी स्टोरी कनेक्ट हो रही है, इस डेक से लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए किसकी स्थिति इतनी ऐसी स्थिति क्यों है, क्या कहा जा रहा है। हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। कितने कार्ड ले लेते हैं, जो कार्ड पहले निकले हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लवर्स की एनर्जी, किसके साथ आपने बहुत बुरे कर्मा, मतलब बहुत कार्मिक पर्सन, बहुत तकलीफ देने वाला इंसान के साथ कर्मा आपने पे कर दिए हैं, जिसने आपको बहुत बर्डन दिया। ओके, हैप्पी फैमिली लाइफ, ये बुरी परिस्थितियाँ खत्म होकर स्टार की एनर्जी आ रही, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके, जिसने आपको धोखा दिया था वो आपकी तरफ अगेन ऑफर लेके आ रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन पावर थोड़ा सावधान होने को कह रही है। ओके, ये किसी बुरी एनर्जी के द्वारा दो लोगों को ये रिलेशनशिप, ये कोई भी हो सकते हैं, आप आपस में लवर भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, जो बुरी एनर्जी में बांधा था और ये बुरी एनर्जी में धोखा दे के बांधा था, पीठ पीछे वार करके बांधा था, मतलब किसी से कह के या कुछ भी जो भी था। अगेन ये पर्सन आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन ये ऑफ़र अब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि अब आपको इतनी ठोकर मिल चुकी है, इतनी ठोकर मिल चुकी है कि अब आप ना दूध तो छोड़िए, छाछ भी फूंक के पी रहे हैं। किसी ने आपका इतना बुरा विश्वास तोड़ा है कि अब आप किसी पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं हैं। तो समझ में आ गया है, यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हो गई। किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा ये भी देखते हैं। ओके, आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ को देख के किसी को जलन हुई, कुड़न हुई, ठीक है। आपके घर में एक बुजुर्ग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और एक बच्चा है, ठीक है। ये सारी एनर्जीज सब लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए एनर्जीज होगी। ये देख लीजिए, ये डीपली कनेक्ट हो रहा है, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा और एक बुजुर्ग, और बहुत सुंदर आपस में प्यार, धन की अच्छी ग्रोथ, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ अच्छा, ठीक है। ये किसी से देखा नहीं गया और उसने बर्डन दिया इस रिश्ते में, और जो आपका कॉन्फिडेंस था और जो लवर की एनर्जी थी उल्टी कर दी वो। ओके, ये इंसान कार्मिक पर्सन था, हालांकि ये बुरी परिस्थितियां ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये फिर से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन अब आपने अपनी जो है सब कुछ अपनी सत्ता डिवाइन को दे दी है, ठीक है। अब ये ऑफिस में भी कुछ लोगों के साथ ये स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन राशियाँ देख लीजिए और ये परिस्थिति देख लीजिए, नंबर्स भी आपको बता देंगे बाद में, ठीक है। ओके, डिवाइन पावर और क्लियरिटी दीजिए, हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, किसको धोखा मिला और किसके ऊपर ये नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई और वापस से फिर से किसे तंग किया जा रहा है, किसने अपना सब कुछ अब यूनिवर्स को सौंप दिया, क्योंकि अब आपने यूनिवर्स ऐसी आया ना, स्टार्टिंग में सरेंडर का कार्ड आया कि छोड़ दिया भैया, थक गए सब करके करा के, तो अब इसलिए इनका कप उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्स, अब जो भी करेंगे यूनिवर्स करेंगे आपकी लाइफ में, आप नहीं करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर,
प्लीज़ क्लैरिफाई दीजिए कि कौन से सब्सक्राइबर्स की हमारी एनर्जी कनेक्ट हो रही है और क्या गाइडेंस है। देखिए सारे मैसेज एक इंसान के लिए वैसे ज़रूरी नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए। माय गॉड, कितना बुरी तरह से दिल तोड़ा, आपके दिल में 3 चाकू। लेकिन जैसे दिल तोड़ा ना, यूनिवर्स ऐसे ही स्वीप ला रहे हैं, आपके वेनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आपके झंडे ऊंचे कर रहे हैं। केतु और शुक्र आपके स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इमोशनली अब आपको बैलेंस करने के लिए एंजल आ गई हैं। आपके ऊपर से पूर्वजों की ब्लेसिंग्स रोकी और आपको बहुत रुलाए। ओ माय गॉड, ये एनर्जी भी वापस चली गई है। हस्बैंड वाइफ यहाँ भी हैं देखिए। और ये किसी 45 50 55 मतलब 45 से 55 साल के युवक के पास ये गए हैं। और जो गए हैं वो भी इससे ज़्यादा एज के नहीं हैं। और कुछ न कुछ ऐसा आपके जुपिटर पर गड़बड़ किया गया है। आपका हो सकता है बर्थ चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग हो, उसकी ब्लेसिंग्स, जुपिटर की ब्लेसिंग्स रोक दी। जैसे आपके कोई घर में यहाँ है ना, ये बुज़ुर्ग हैं, ये आपको बहुत प्यार करते थे, आपकी बहुत अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, तो किसी से देखा नहीं गया, ये चिढ़ के मारे या जो भी है इनके दिमाग में जो भी गंदगी थी, तो इन्होंने इस चीज़ को रोका। आपके बुज़ुर्गों की, आपकी फैमिली लाइफ को तोड़ा और आपको बुरी तरह से तोड़ा, ठीक है, इस बुरी परिस्थिति में डाला। ओके, लेकिन एंजल ने आपको इमोशनली बैलेंस किया है। और क्या है, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। क्या किया, किस बात को लेके जस्टिस हो रहा है जो आपको अकेले किया। ये सांप बिच्छू, ये ब्लैक एनर्जीज। ओके, माय गॉड, ये लड़ाई झगड़े। ओके, इसके बाद आपकी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं। यूनिवर्स का मैजिक, ग्रोथ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे कार्ड, ठीक है। उल्टा कार्ड, और क्या, इनकी धन की हानि। वाओ, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। अभी तक टोटल स्टोरी मालूम नहीं पड़ रही है, देखते हैं आगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग टोटली रोक दी गई, कुछ ऐसे आपके ऊपर चीज़ें की गई हैं, इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग की। आप रोए हैं, आप बहुत रोए हैं, बहुत बुरी तरह से रोए हैं। ओके, शनि, बहुत ढूंढा आपने, बहुत ज़्यादा ढूंढा। जजमेंट और जस्टिस, बहुत बड़ा न्याय मिलने वाला है। क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। ओके, इन्होंने क्या किया है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रोकी, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स रोकी आपकी तरफ आते हुए। हाँ। लेकिन यूनिवर्स ने आपको सम्राज्ञी बना दिया। 100 रानियों के ऊपर जो एक महारानी होती है, या फिर आप मेल हैं तो उस हिसाब से देखिए आपको। माय गॉड, हार्डवर्क पे नहीं हो, धन हानि हो, लेकिन यूनिवर्स बहुत सारे इच्छाओं की पूर्ति करें। ओके, माँ आदि शक्ति ने आपको संभाला है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। यहाँ पर इन्होंने जो किया वो तो किया, किसी और ने भी इस परिस्थिति का, आपने बहुत सारे लोगों से हेल्प मांगी, बट किसी ने हेल्प नहीं की आपको, और सबने ज्ञान बांटा आपको एक्चुअल में पता भी नहीं था कि आपके साथ क्या हुआ है, ठीक है। ओह माय गॉड, एक बार कार्ड्स और लेते हैं। आज रीडिंग थोड़ा अलग बन रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए आज के कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी, कौन इतना ज़्यादा परेशान है, किनकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। थैंक यू सो मच।
आपके साथ कुछ ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग किया गया, किसी विश्वास पात्र ने, आपके अपनों ने भी आपको धोखा दे दिया। ओह माय गॉड, कैसे लोग होते हैं भगवान दुनिया में। इसलिए भजन आया, भगवान मेरी नैया। किसी ने ना भगवान को पुकारा, कोई मेरा नहीं है प्रभु, तेरे सिवा मेरी नैया को पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा असली साथी है। एक बार दो चार कार्ड और लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स राधा रानी क्या कह रही है यहाँ पर। किसकी इतनी खतरनाक एनर्जी, मतलब बहुत बुरी तरह से तोड़ा है आपको। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, आपका नेम फेम सब कुछ ख़त्म करके आपको सबके साथ मतलब सारे रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग अच्छे भी होंगे आपकी लाइफ में, कुछ लोग बुरे भी होंगे, बट यूनिवर्स की भी यहाँ पर कुछ, यूनिवर्स आपको न्याय दे रहे हैं। किस बात को लेके न्याय दे रहे हैं ये देख लेते हैं, फिर आपको पूरी रीडिंग बताते हैं। ओके, किसी ने ना आपको तरक्की करते हंसते खेलते देखकर, कोई बाहरी व्यक्ति की एनर्जी है यहाँ पर, जिसने आपके साथ धोखा किया, आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, और आपके हंसते खेलते जीवन, आपका नौकरी, आपका काम धंधा, आपका पैसा, आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ सब तोड़ी। इतना समझ में आया है। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। चिंता मत करिए, यूनिवर्स ने यहाँ सेलिब्रेशन ले आए हैं और आपके लव वंस को और आपको प्रोटेक्ट कर दिया है, और आपकी मैनिफेस्टेशन जो उल्टी हुई थी 11 की एनर्जी, वो सीधी कर दी है। ग्रोथ, धन की ग्रोथ। ओके, थैंक यू सो मच। अब आपको बताते हैं, जिसने भी आपके वीनस को बांध दिया, आपकी फैमिली लाइफ को उल्टा कर दिया, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को ख़त्म कर दिया है, समय चक्र घूमेगा, अब ये सब उल्टा हो गया, उनकी लाइफ में जा रहा है, तो इस बात को लेके खुश मत होइए। ओके, ठीक है, अब समझ में आ गया यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रह रहे थे, आपके घर में बुज़ुर्गों का मान सम्मान, बहुत संस्कारी आप हो सकते हैं, लड़की लड़का देखिए अपने हिसाब से लीजिएगा। ठीक है, और कुछ लोगों के केस में ऑफिस में भी ऐसा होगा कि आपका पारिवारिक जीवन भी अच्छा है और ऑफिस में भी आपके अच्छे संबंध हैं, क्योंकि दोनों एनर्जीज आई है। फैमिली लाइफ की भी, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जी आई है, ज़्यादा पर्सनल लाइफ की एनर्जी आई है। आपके रिश्ते बहुत बैलेंस, बहुत सुंदर एनर्जी में, आप सबका सम्मान करना, सब पर आंख बंद करके भरोसा करना। आप कुछ परेशानी में होंगे, आपने किसी से अपनी परेशानी कह दी अपना मान के, और उन्होंने आपको सारे कार्ड्स दिखा दिए थे। उन्होंने जो आपको, देखिए एक एक कार्ड्स को एक्सप्लेन करेंगे ना तो फिर वो आपको कार्ड्स इसमें पहले दिखा देते हैं सारे एनर्जीज़ के। तो
आपने जैसे उनको ना अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसे ऐसे है, मैं परेशान हूँ, मुझे कहीं से कोई आपने देखा कार्ड साहब बहुत सारा, बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा बहुत ढूंढा, तो कुछ समझ में नहीं आया, तब आपने सरेंडर किया। जब आपने हेल्प भी ले ली, सब कर लिया, उसके बाद आपने यूनिवर्स को छोड़ा। अगर आप पहले यूनिवर्स को छोड़ देते तो और अच्छा। आपने यूनिवर्स को कई सालों तक छोड़ा, और ये बहुत पुरानी, मतलब जस्टिस जजमेंट का कार्ड आना लगभग 25 से 30 साल की एनर्जीज भी यहाँ आ रही हैं, और जो बहुत ज़्यादा है वो 5 साल 7 साल की एनर्जीज है। कुछ चीज़ें मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ है, एक व्यक्ति ने उन सारे चीज़ों को मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन दे करके बहुत सारी पुरानी चीज़ों को भी खरीद लिया, और ये सब आपके भले के लिए हो गया है। यहाँ पर जैसे ही आपने हेल्प मांगी तो सामने वाले ने ऐसा दिखाया कि आपने मुझसे आज तक कहा क्यों नहीं, मैं तो आपके लिए 4 तारे तोड़ लाती या लाता। मेल फीमेल अपने हिसाब से लीजिएगा, आपको राशियां बताई थी इसलिए। तो आपको इतना विश्वास में ले लिया, इतना विश्वास में ले लिया, आपको लगा कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जबकि वो पीठ पीछे वार कर रहे थे आपके ऊपर, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को तोड़ रहे थे। जब आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ टूटने लगी, आपको समझ में आने लगा ये इंसान तो मेरे साथ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है, कर रहा है, और ये मेरे घर परिवार को बचाने में मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि और भी तोड़ रहे हैं। ठीक है, कोई मतलब घर में आपका ईंट लगाने के बजाय ईंटों को मैं सही करके एडजस्ट कर दूं, कि निकाल के एडजस्ट करूं के बजाय, उनकी प्लानिंग थी सारी ईंटें हटा दें और आपको बेघर कर दें। एक तरीके से ये समझ लीजिए। जब आपको समझ में आने लगा कि ये ईंट लगा नहीं रहे हैं, ये तो और भी बेघर करने की तैयारी कर रहे हैं, और भी मुझे समस्याओं में उलझा रहे हैं, आपने उनसे एक डिस्टेंस बना ली। ठीक है, जब आपने उनसे डिस्टेंस बना ली, उन्होंने अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करके और कुछ इवल एक्टिविटीज़ के द्वारा सब लोगों के मन में आपके प्रति भ्रम पैदा कर दिया। जो लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, बेवजह वो लोग आप पर शक करने लगे। ठीक है, यानी कि जो लोग रात दिन आपके घर में रहते थे, अब वो आपसे बात भी नहीं करना चाह रहे। कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि आपका दिमाग इतना उलझा दिया गया। आपने देखा कार्ड में कि महिला की आंखों पर पट्टी है, हाथ भी बंधे हुए हैं, वो किसी से हेल्प ना ले सके इसलिए उसको चारों तरफ से सरियों में भी बांध दिया। तो ऐसी बुरी परिस्थिति में, ये उल्टे कार्ड तो आपको दिखाए थे और वो कार्ड भी आपको दिखाया था, ऐसी बुरी परिस्थिति में आपको डाल दिया। अब आपके झगड़े हो रहे हैं और इमोशनली आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा कि ठीक है, ये इंसान मुझे धोखा दे रही है, दे रहा है, बट बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग तो मुझे हेल्प करें, जिनकी मैंने हमेशा हेल्प करी, वो लोग भी मेरे साथ ऐसा क्यों करें? ऐसा सोच के ना आप बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं, और यूनिवर्स ने आपके आंसू देखे हैं। और आप जब रोए हैं ना, आपने भगवान को उल्टा सीधा बोल दिया, अपने पूर्वजों को भी उल्टा सीधा बोल दिया, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत अच्छे कर्मा किए थे। ऐसा बोलते ही आपके पास जो ब्लेसिंग्स आ रही थी वो कम हो गई, और अब आप और परेशान होने लगे। इस तरीके से आप रात रात भर रोए हैं, और ये देखिए इस बुरी परिस्थिति में डाल दिया, मतलब आपको असहाय कर दिया। ठीक है, हेल्पलेस कर दिया। अगर आप किसी को पुकारते हो तो कैसे? मुंह में पट्टी बांधती है। अगर आप किसी को देख रहे हो, या फिर आप देख के आसपास बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो आंखों में पट्टी बांध दी। हाथों से कुछ कर सकते हो, आप देख रहे हो, रस्सियां बांध दी दोनों हाथ नीचे करके।
इसके बाद भी बंद आंखों से बाहर निकलने की कोशिश करो तो चारों तरफ से कितनी बुरी परिस्थिति, कितनी बुरी परिस्थिति। देख के कैसा लग रहा है, किसकी एनर्जी है पता नहीं। इन्हें भगवान छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जिसने इस परिस्थिति में डाला ना, इनको नहीं छोड़ने वाले। यूनिवर्स इन्हें छोड़ने वाले नहीं है। अब इस बुरी परिस्थिति में आपको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आज आपको एक चीज़ समझ में आती है। आज आप निकल गए उन बुरी परिस्थितियों से, क्योंकि यहाँ पर ना यूनिवर्स का भी खेल चल रहा था आपको न्याय दिलाने के लिए। कभी कभी न्याय का प्रोसेस या अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत बहुत टफ होता है, मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट इंसान भोग लेता है यहाँ पर, क्योंकि कर्मा पे कर दिया आपने। पिछले जन्म के जितने भी कार्मिक लोग थे उन सब के साथ अपने कर्मा पे कर लिए हैं। शायद आपका ये अंतिम जन्म है। आप मोक्ष की तरफ बढ़ना चाहते थे, इसलिए आपने बहुत सारे जन्मों के हिसाबों को चुका दिया। तो इस इंसान की कितनी गलती थी, कितनी नहीं थी, ये तो यूनिवर्स डिसाइड करेंगे। लेकिन आपके लिए जो आज की स्थिति है, आज जो इमोशनली आप इतने बैलेंस हो गए हैं, ये आपके भले के लिए हुआ। बट आज आप सोचते हो कि यार मैं तो मंदिर की तरफ भी पीछ है, धर्म की तरफ भी पीछ कर दी। मतलब आपको पूरी तरह से बांध दिया, कुछ एक्टिविटीज़ के द्वारा बांध दिया। ऐसा नहीं कि पट्टी बांध दी और कोई आपका खोल नहीं रहा, कुछ ऐसी एनर्जीज़ के द्वारा आपको बांध दिया इस इंसान ने। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स थे, इनको तो आपकी हीलिंग मिलती थी। आपने देखा छोटा बच्चा है, हस्बैंड वाइफ और बुज़ुर्ग हैं, इनको आप हीलिंग देते थे। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी, आपके देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स, आपके कुल देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स, सबकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर थी। और पूरे घर परिवार को आप प्रोटेक्शन देते थे। जब आप इस परिस्थिति में चल गए तो सबका प्रोटेक्शन टूट गया। सबका प्रोटेक्शन टूटा तो किसी को भी ना ये बात की खबर नहीं है आज तक भी कि जो उन लोगों को बेनिफिट्स थे वो आपकी वजह से थे, आपके अच्छे कर्मांश की वजह से थे। जब आप बद गए, आपकी धर्म की तरफ पीठ हो गई, तो सबको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। बट आज आप सोचते हो कि यार मेरे तो ये बधी हुई स्थिति थी, लेकिन लोगों की तो नहीं थी ना, लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज आप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत कंप्लेन कर रहे हैं। आप रोना आपने बंद कर दिया, यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपको बैलेंस कर दिया। एक टाइम पहले आप रो रो के कंप्लेन करते थे, और सम टाइम तो आप भगवान है ही नहीं बोलते थे। हाँ, इतना सारा पूर्वजों के लिए अनुष्ठान किया, इतना सारा भगवान के लिए किया, लेकिन कोई है ही नहीं। होता तो मुझे इतनी पीड़ा में क्यों डालता। और जो लोग बुरे कर्मा कर रहे हैं उनको ग्रोथ कैसे मिल रही है। आपने ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोल दिया, और जब आप बध ही गए तो आपके सारे गुड कर्मास बंद हो गए। आप पितरों के निमित्त जो कर रहे थे वो बंद हो गया, देवताओं के निमित्त जो कर रहे थे वो बंद हो गया। एक्चुअली हम उनके लिए नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं। जब हम उनके लिए 2 रोटी दान करते हैं ना, तो हमारी 8 रोटी का इंतजाम करते हैं। एक उदाहरण दिया रोटी से हमने आपको। तो यहाँ पर जब आज आप इस विपरीत परिस्थिति से निकल गए हैं, आज आपका धर्म की तरफ चेहरा फिर से हो गया है। यूनिवर्स ने एक साजिश रची थी कि आप क्या कर रहे हो। आपने शायद भगवान से कह दिया कि आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। इतना सब करने के बाद जब आप मुझे मदद नहीं कर रहे हो, आपके ग्रह अच्छे चल रहे हैं, और जैसे स्टार्टिंग में आया ना आपको जुपिटर बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके काम नहीं बन रहे होंगे, तो उस वक्त में आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे ग्रह भी फल नहीं दे रहे हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे काम भी नहीं बन रहे हैं। तो आपने ढूंढना शुरू किया, पहले खूब गुस्सा हुए, फिर आपने जब ढूंढना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि आप जो रो रहे थे ना, इमोशनली डिसबैलेंस से बुरी तरह रो रहे थे, वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई। आपको समझ में आ गया कि आप फालतू के लोगों के लिए रो रहे हैं,
क्योंकि अगर वो आपके अपने होते तो वो आपको इस बुरी परिस्थिति में आपसे झगड़ा नहीं करते, इस तरीके से झगड़ा नहीं करते आपसे, बल्कि आपको प्रोटेक्ट करते, आपको प्यार करते, आपको इस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालते। लेकिन वो तो आपको और भी मुँह चिढ़ा रहे थे, ठीक है, और भी आपको परेशान कर रहे थे। तो यूनिवर्स ने आपको बताया कि ये सब आपके नहीं हैं, आप अकेले आए हो, अकेले आपको जाना है। इन सब के चेहरे दिखाने के लिए ही, नहीं तो यूनिवर्स चाहती तो उस इंसान को इतना बुरा नहीं करने देती। इतना बुरा अगर यूनिवर्स उस वक्त उस इंसान को नहीं करने देती ना आपके साथ, तो आज जिस पावर में आप हैं, आप नहीं होते। आप इमोशनली इतना ज़्यादा इमोशनल फूल कि सबको अपना मान लेना, सबके लिए सब कुछ लुटा देना और अपने लिए सोचना ही नहीं। तो यूनिवर्स ने आपको ये जो दुख दिए, ये इसीलिए दिए क्योंकि ये पैटर्न आपकी लाइफ में पहले भी इतना भयंकर नहीं हुआ, लेकिन एक दो बार हुआ है। बट जीत आपकी ही हुई थी और अब भी आपकी ही होगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कुछ लोग, अब आप बैलेंस हो गए हैं, एकदम आपने समझ लिया है, अब आप बैलेंस हो गए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी आप गलत कर रहे हैं। जैसे कहा ना कि आप, गलती आपकी नहीं है, हालांकि दूध के बजाय आप छाछ को भी फूंक के पी रहे हैं। इतना भयंकर जलन हुई है, वापस से उस एनर्जी में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपने सारे कर्मा पे कर लिए हैं, अब चिंता मत करो। जब आपने यूनिवर्स पर छोड़ ही दिया है, ये लड़ाई झगड़े सब बंद हो गए, अब सब नॉर्मल हो गए हैं, क्योंकि अब आपने शिव शक्ति का सीधा कार्ड आ गया। अब आपने धर्म की तरफ फिर से धर्म का रास्ता चुन लिया है। आपकी अंतरात्मा से आपकी बहुत झगड़े हुए, क्या मिला अच्छा करके, आखिरकार आपने सोचा कि कर्म भोगने ही आए हैं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेने से अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होगा। और कुछ टाइम आपने शायद छोड़ दिया था, मुंह फेर लिया था, और आपको और ज़्यादा तकलीफ़ें हुई उस वक्त में, और आपके अपनों ने और ज़्यादा परेशानी दी। तब आप अपनी हीलिंग के लिए, आपको हीलिंग का कार्ड दिखाया था स्टार्टिंग में, सरेंडर का कार्ड दिखाया था कि यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रही है, और इस हीलिंग के बाद आपकी लाइफ में ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। तो आपने कार्मिक लोग, जो कि विशेष कार्मिक पर्सन था पास्ट लाइफ का, इसने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है, आप देख रहे हैं, और इन हस्बैंड वाइफ को ये दंड दे रहा है। किसी जन्म का आपका बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब चुका दिया। ये तराजू लेके खड़ा है, तराजू लेके। इस इंसान की राशि तुला हो सकती है, सिंह हो सकती है, दो राशियाँ इसकी हो सकती हैं, मेष हो सकती है, ठीक है, रेड कलर वृश्चिक हो सकती है। 4 राशियों में से एक राशि का ये व्यक्ति है। ये तरसा रहा है आपको एक एक चीज़ के लिए, एक एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसने लेकिन बहुत ज़्यादा कर दिया, आपके पास लाइफ कर्मा पे हो गए, उसके बाद भी परेशान करना शुरू किया। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर अपनी छड़ी उठा ली है, और अब ये आपको परेशान करेंगे, आपके लिए बुरा करेंगे, तो यूनिवर्स आपका उतना अच्छा करेंगे। अब यूनिवर्स यहाँ पर आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बैठ गए हैं। तो इस वक्त में आपका जब किसी ने साथ नहीं दिया, कि इवन आपके अपने घर परिवार के सदस्यों ने भी आप पर शक किया, आपको शक की निगाहों से देखा, आपके लिए बुरी बुरी बातें बोली, तो आप बहुत रोए, बहुत रोए, इस तरीके से कि अगर बाहर वाले ने मुझे तंग किया तो मेरे अपने तो मुझे हील करते, हृदय से लगाते और कहते कि हम हैं तेरे साथ में, हम तुझे आगे ले चलेंगे। बट किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब सब लोग चाहते हैं कि पहले जैसे हो जाए सब कुछ, आप पहले जैसे हो जाओ, बट ये अब आपको मंजूर नहीं है। आपने यूनिवर्स से कह दिया मेरे साथ न्याय करो,
मेरे साथ अपनों ने भी छल किया, मेरे साथ परायों ने भी छल किया, मेरे साथ आप न्याय करो। आप में से बहुत सारे लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आना, आपको न्याय मिलना 2025 में तय है। शुरुआत दिसंबर से शुरू हो जाएगी। कोई कितना ही आपको इस वक्त में नीचा दिखा रहा है, परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप अब इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं और आपने सब चीज़ों की तरफ पीछ कर ली है और कुछ अच्छे लोगों की तरफ भी पीछ कर ली है। अब आप उनकी आवाज़ को सुन ही नहीं पाएंगे, आप इतने आगे निकल गए हैं। लेकिन आगे जाने के बाद भी आपकी शब्द हैं, मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, पर मेरे साथ न्याय करो, मेरे साथ न्याय करो। सुबह शाम कोई न्याय की गुहार यूनिवर्स से लगा रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने न्याय नहीं किया, तो वो थक हार के सब छोड़ के बैठ गया है कि कोई कुछ नहीं करता, भगवान भी कुछ नहीं करते हैं, इंसान बिगाड़ा करते हैं और ये कलयुग है, सच कहा है। लेकिन यूनिवर्स ने आपके सामने ही जस्टिस और जजमेंट के कार्ड निकाल दिए हैं। जिसने पास्ट लाइफ कर्मा के अलावा आपको असहनीय पीड़ा दी है। आप देख रहे हैं वीनस का कार्ड है, यहाँ पर 6 पेंटिकल्स हैं। यूनिवर्स ने इस चीज़ को सीधा कर दिया है। यूनिवर्स ने यहाँ भी 6 नंबर का आपकी वीनस को डबल ट्रिपल स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ वो पास्ट की एनर्जी ही दिख रही है, इसलिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है छोड़ दीजिए उस पास्ट की एनर्जी को, मेडिटेट कीजिए, थोड़ा टाइम अपने आप की हीलिंग के लिए दीजिए। नहीं जुड़ना है किसी से, मत जुड़िए, क्योंकि अब वो घाव इतना ज़्यादा हो गया ना, जैसे एक बार चोट लगती, 2 बार चोट लगती, 3 बार चोट लगती है, 2 बार चोट तक आप बर्दाश्त कर दो, तीसरी बार के बाद जब उसमें कोई एक तिनका भी लग जाता है ना, एक कहीं से कपड़े का किनारा लग गया, कोई चीज़ टच भी हो जाती, तो भयंकर दर्द होता है। तो अब आपको इतना भयंकर दर्द हो रहा है, जब आप इस दर्द में थे, लोगों ने एंजॉय किया और आपको इग्नोर किया। उस वक्त में आपको लगा कि कोई आपको हृदय से लगा लेता, तो आप शायद माफ़ कर देते। लेकिन अब जो ऑफ़र्स आ रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं जो छल कपट के भाव से आ रहे हैं। उनका कार्ड्स आपको दिखाया था कि यूनिवर्स ने उनका कप उल्टा कर दिया है। अब पहले ही उनका कप उल्टा कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ आपकी तरफ आएगी, यूनिवर्स उसे तुरंत बैकफायर करने वाली है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए हैं डिवाइन में कि जो आपको शायद याद नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स ने कैच कर लिए हैं आपके हित के लिए, क्योंकि आपके कर्मा बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। उस वक्त में आपने जब धर्म की तरफ, मंदिर की तरफ भी पीठ है, तो मजबूरी में है ना, क्योंकि आपको बांध दिया गया। आपकी पूजा की कोई सामग्री ले ली या गलत पूजा आपके हाथ से करवा दी, छल कपट, मतलब आपने कुछ नहीं किया है, ये पीठ पीछे वार करके किसी ने किया है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप तो हमेशा से पवित्र कर्मों में थे और यूनिवर्स को ये बात पता है कि ये मेरा बच्चा छला गया, इसीलिए यूनिवर्स आए, नहीं तो गलत कर्मा का आपको दंड मिलता। बट यहाँ आपको दंड नहीं मिला, दंड भी ऐसा कुछ मिला कि आपके अपनों के चेहरे सामने आ गए। सारे अपने जो आपसे चिपके रहते थे, वो सब एक ग्रुप बना के इकट्ठा हो गए। कोई भी आपको समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, आपको मदद देने का, आपको हीलिंग देने का प्रयास नहीं कर रहा है। 1 या 2 लोगों ने आपको मदद करने की कोशिश की, तो बाकी लोगों ने उनको भी हटा दिया, किसी तरह की एवल एक्टिविटी के द्वारा या ब्लैक मैनिफेस्टेशन के द्वारा उन्हें भी हटा दिया और वापस से आप इमोशनली डिसबैलेंस हुए। लेकिन जैसे ही आप वापस इमोशनली डिसबैलेंस हुए, एंजल ने आपको पकड़ दिया। अब आप इमोशनली डिसबैलेंस नहीं हैं। अब आपको लगता है कि मुझे किसी की तरफ नहीं देखना है, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है।
मुझे इतना पता है कि मेरे लिए सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं अच्छे कर्म करते रहूँ तो मेरे रास्ते खुलेंगे। आपको ये भी पता है कि मेरे इन अच्छे कर्मों से सबको हिस्सा मिलना है। घर में एक व्यक्ति धर्म की राह पर होता है, आध्यात्म की राह पर होता है, उसका फल सबको मिलता है। तो यहाँ जब आपकी पीठ हो गई थी तो सब परेशान हो गए थे। जो आपके हिस्से की चीज़ें उन्हें जा रही थी, कुल खानदान क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो बेनिफिट मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। लेकिन किसी ने आपकी इस बधी हुई स्थिति को नहीं देखा, राइट? उन्होंने सिर्फ ये कहा आपने कुछ ऐसा कर दिया कि उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तब आपको समझ में आया कि अच्छा मेरे अच्छी चीज़ों के टाइम पर ये सब थे और मेरी खराब चीज़ के टाइम पर सिर्फ मैं वो हूँ। वाह रे वाह दुनिया! आपको लगा कि मुझे दुनिया से प्यार करना ही नहीं है, रिश्तों से प्यार करना ही नहीं है। अब कोई कितना ही ऑफ़र आपके सामने लाए, आपको देखना ही नहीं है। इतना भयंकर दर्द उस इंसान ने दिया, रेड कोट वाले ने आपको दिया, ठीक है? रेड कोट वाले ने इतना भयंकर पीड़ा दी, उसके बाद आपके अपनों ने आपको इतना पीड़ा दी, उसके बाद समाज में भी आपके खिलाफ गंदी गंदी बातें फैलाई गई, समाज ने भी आपको पीड़ा दी। आप घंटों घंटों मंदिरों में बैठे रहते थे और बहुत रोते थे और बहुत परेशान होते थे। जब जब आप रोते थे तब तब प्रकृति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ हलचल होती थी। आपको पहले ये चीज़ पता नहीं थी, शायद अब पता चल गई हैं कि आपके आंसू बहुत कीमती हैं, आपके लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए। तो आप यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आपके लिए? क्या आपको ऐसा ही करना चाहिए? इन लोगों की तरह बिल्कुल पीठ कर देनी चाहिए, इन्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए, और जो छल करने आ रहे हैं इनको तो यूनिवर्स अपने आप ही इनके कप को उल्टा कर देंगे। यूनिवर्स ने आपको इतनी पीड़ा इसीलिए दी कि अब ये लास्ट था, इसके बाद आपको कोई पीड़ा नहीं दी जाएगी। कोई छल कपट आपके साथ करेगा तो वो खुद चला जाएगा, क्योंकि आप प्रकृति से, सूक्ष्म जीव जंतुओं से, यहाँ तक कि चींटियों से भी आप बहुत प्यार करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आप निभाते हैं। लेकिन इंसानों के प्रति आपका विश्वास ख़त्म हो गया। आपको लगता है जानवर वफादार है, लेकिन इंसान बहुत बेईमान है। इंसान पर मैं भरोसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। इंसान ने इस कदर आपको परेशान कर दिया कि आपको लगता है कुत्ते का काटा हुआ तो शायद सांप का काटा हुआ भी शायद बच जाए, अगर उसको सेम इंजेक्शन मिल जाता है, सांप का जहर मिल जाता है। लेकिन ये ऐसे बुरे लोग हैं, किसी का दिल इतना बुरी तरह से लोगों ने तोड़ा है, उसका विश्वास ख़त्म हो गया है। अब वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी के पास जाने को तैयार नहीं है। बस चंद लोगों के साथ दिखावे के तौर पर जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है। तो यूनिवर्स से गाइडेंस लेते हैं, क्या आपको और मौका लोगों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? वैसे आपने डिवाइन पर छोड़ दिया, यूनिवर्स पर छोड़ दिया, जिससे जोड़ना है जोड़ देना, जिससे नहीं जोड़ना है मत जोड़ना। अब मैं किसी के लिए नहीं। ओके, क्या आपको लोगों से जुड़ना चाहिए? लोग क्या करेंगे? वो आपस से छल करें। बुरे आपको पहचानना होगा अच्छे और बुरे में, है ना? ब्लैक कैच, झंझनाटा, देख रहे हैं? नहीं सुधरेंगे। एंजल जो आपको ब्लेस्ड करी उसे भी उल्टा कर देना चाहते हैं। आप जो कॉन्फिडेंट हैं आप अपने लिए, उसको भी उल्टा करना चाहते हैं। तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अकेले तो दुनिया नहीं चलती है। आप कहेंगे अकेले कैसे? कमल के फूल की तरह रहिए, आसपास जो लोगों से जुड़ रहे हैं बस आप हेल्प करिए और अपना प्रोटेक्शन लेके आगे बढ़िए। यही यूनिवर्स का गाइडेंस है। यहाँ आप में से कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं, किसी से जुड़ें नहीं जुड़ें, क्या करें क्या नहीं करें। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जब मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे पास है, मैं धन की ग्रोथ करूं, मैं तुम्हारे साथ न्याय करूं, तो फिर बाकी मुझ पर छोड़ दो।
जहाँ जोड़ना होगा मैं खुद जोड़ लूँगा, यहाँ से तोड़ना होगा मैं खुद तोड़ लूँगा। इसलिए इसको यूनिवर्स उल्टा कर रही हैं। कोई फीमेल आपके पीछे लगी हुई है, बहुत बुरी तरीके से आपको डिफेम किया है। अकेले करने में उस इंसान के अलावा इस फीमेल का भी बहुत बड़ा हाथ है। उससे पहले इसकी कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो अब आपको समझ में आ गई हैं और आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई अपनों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। डायन भी 10 घर छोड़ती है। इन्होंने आज से इतने साल पहले आपके साथ इतनी बुरी चीज़ें कैसे की। यूनिवर्स कह रहे बेटा मैं तुझे राजा रानी की एनर्जी में लाऊंगा और मैं न्याय करूंगा और इस बुरी परिस्थिति का अंत करूंगा। मारण आदि क्रियाएं भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा की गई। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो चिंता मत करिए, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया क्योंकि इतना उलझा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था। अब समझ में आ गया। कोई बहुत कंफ्यूज है जो सब कुछ छोड़ के अब सिर्फ अपने आप के लिए जीना सीख गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। शायद रिश्ते नातों से सबसे आपने मोह तोड़ लिया है, सिर्फ फ़र्ज जिम्मेदारी के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप सही रास्ते पर हैं, आगे बढ़ते जाइए, नेक कर्मा करते जाइए और ये जो बुरे लोग ऑफर्स देने वाले हैं ये आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप तक पहुंचने से पहले ही यूनिवर्स इनको उल्टा कर देगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।